दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी का एक ही सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा बनने का। तो चलिए बिहार दरोगा से संबंधित ऑफिशियल नोटिस फटाफट देखिए। और ये नोटिस सभी 10 लाख छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस बार दोस्तों कंपटीशन 10 लाख छात्रों के बीच में रहने वाला है, तो इसलिए आप सभी को अभी से सीरियस रूप में मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पिछली बार आप देखिएगा तो दरोगा भर्ती में जो अभ्यर्थियों की कुल संख्या था 6,85,000 और 2020 में, फिर इसके बाद 2021 में, 2022 में, 2023 में जितने भी छात्र ग्रेजुएट हुए हैं सभी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और इसमें एज का भी कंडीशन 20 साल ही रहता है, तो इस कारण से कोई भी ग्रेजुएट छात्र इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल भी छटने वाले नहीं है। परसेंटेज मार्क्स का कुछ कंडीशन नहीं है, बस ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। तो चलिए पहले आप ऑफिशियल नोटिस देखिए। और आप में से दोस्तों कौन कौन बिहार दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार का, कौन कौन चाहते हैं कि हमारे भी वर्दी पर डबल स्टार ये लगे, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए सबसे पहले आपको बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। और ये दोस्तों बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि बिहार दरोगा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी आयोग पर भर्ती दी जाती है, यानी इसी वेबसाइट पर भर्ती दी जाती है। इसके बाद सारा कुछ, तो यहाँ पर आप दरोगा संबंधित नोटिस देखने के लिए यहाँ पर बिहार पुलिस का एक टैब है, इस पर आप क्लिक करके जो भी भर्ती दी जाती है सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आगे आप लोगों को एक नोटिस दिखाने वाले हैं, तो चलिए इसके बारे में देखिए यहाँ पर सारा कुछ, और जो कि आज के डेट का है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों नेम का, यहाँ पर देखिएगा तो श्री सुनीत कुमार IPS रिटायर्ड चेयरमैन। तो अभी जो BPSSC आयोग का जो चेयरमैन था अभी तक सुनीत कुमार, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे बड़ा बदलाव तो हुआ है चेयरमैन में। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि चेयरमैन में बदलाव हुआ है तो इससे हमें क्या मतलब है। दोस्तों बिल्कुल मतलब है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सारा कुछ जो है क्वेश्चन का लेवल क्या रहेंगे, अब जो नए चेयरमैन बने हैं उसी के हाथ में सारा कुछ है। तो अब कैसे क्या क्वेश्चन का लेवल आएगा सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। और आप में से जितने भी छात्र हैं सभी का एक ही है कि जिस तरह से अभी देखिएगा BPSC के चेयरमैन बने अतुल प्रसाद सर, तो BPSC में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। तो क्या दरोगा आयोग में भी यानी दरोगा भर्ती से संबंधित भी क्रांतिकारी बदलाव होंगे या नहीं, तो सारा कुछ आप लोग क्लियर करने वाले हैं। वैसे बिल्कुल आप पॉजिटिव सोचिए, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव इस बार किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस पहले आप गृह विभाग का देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, और यहाँ पर है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जो कि दरोगा भर्ती से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए अधिनियम 6/2016 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने श्री KS द्विवेदी। तो यहाँ पर BPSSC आयोग के जो नए चेयरमैन बने हैं KS द्विवेदी। अब आप इस नाम से परिचित जरूर होंगे, इसलिए परिचित होंगे दोस्तों कि बिहार पुलिस भर्ती यानी कि सिपाही जो भर्ती की जाती है CSBC के माध्यम से, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से। और अभी तक 2018 से लेकर के 2023 तक जो CSBC के चेयरमैन थे KS द्विवेदी। और अभी आप देखिएगा तो पिछले महीने फरवरी में SK सिंघल जो कि बिहार के पूर्व DGP है, तो नए चेयरमैन CSBC के बने, और CSBC के चेयरमैन को BPSSC यानी कि दरोगा भर्ती आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। तो नाम से तो आप लोग परिचित होंगे, और अगर आप नहीं परिचित है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हो गया KS द्विवेदी सर का पिक्चर, आप देख सकते हैं ये ऑफिस का ही है। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार के सिलेबस में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या कुछ किया जाएगा। तो सभी चीज़ों को लेकर आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले, जिससे आप पहले से अलर्ट रहिएगा, उस अनुसार आप तैयारी करके अच्छे से आप सिलेक्शन ले पाइएगा। क्योंकि इस बार जो कंपटीशन रहने वाला है 10 लाख छात्रों के बीच में, अगर आप फिर चूक जाइएगा तो फिर आपको भर्ती के लिए अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी आप देखिएगा तो इस साल भर्ती आएगी तो फिर हो सकता है कि कुछ सालों के बाद दी जाए, क्योंकि देखिएगा 2020 के बाद 2021-22 में बिल्कुल भी भर्ती नहीं दिया गया, और इस साल 2023 में भर्ती आ रही है। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है KS द्विवेदी सर को। इसके बाद देखिएगा तो आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होगी।
अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष, यानी कि अगले 3 वर्ष 2023 से लेकर के 2026 तक चेयरमैन रहेंगे, और या तो 68 वर्ष की आयु तक। तो आयु तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा क्योंकि 2018 में डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं। तो 2018 में देखिएगा तो 60 साल, तो इस तरह से लगभग यहाँ पर 8 साल 2026 तक। तो जब तक यहाँ पर 68 साल एज नहीं कंप्लीट होता है तब तक अपना चेयरमैन रहेंगे, और 3 साल का यहाँ पर लिमिट है, या तो 3 साल अधिकतम या फिर आयु तक। ये तो हो गया चेयरमैन से संबंधित। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 10 अप्रैल 2023 को बिहार गृह विभाग की ओर से नोटिस जारी करके बीपीएसएससी आयोग के नए चेयरमैन के.एस. द्विवेदी को बनाया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पैटर्न में क्या कुछ बदलाव होगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पर आप हिंदुस्तान का भी न्यूज़ देख सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष बने के.एस. द्विवेदी, और इससे पहले देखिएगा तो 1984 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वे 2018 में बिहार के डीजीपी थे। इस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया था। 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में कंप्लीट होने के बाद पद से मुक्त हो गए थे, और फिर इसके बाद सरकार की ओर से दरोगा बहाली बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपा गया है। अब यहाँ पर जो मेन बात है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर क्या कुछ रहने वाला है। अभी तो सबसे पहले आप सभी ये जानना चाहते हैं कि भर्ती आएगी कब। तो भर्ती जो आने वाली है दोस्तों 2350 पदों पर, और 2350 पदों पर कब तक आएगी। तो जैसा कि कुछ दिन पहले आप सभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी देखे होंगे, हम आप लोगों को भी बताए थे, भर्ती जो हर हाल में जून तक आ जाएगी। अब आप लोगों को बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बीपीएसएससी आयोग के नए चेयरमैन भी बन गए हैं, और 2350 पदों पर जून में भर्ती आएगी। भर्ती आने के बाद सबसे पहला चीज़ तो ये फिक्स है दोस्तों कि 3 महीने में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यानी आप लोगों का सितंबर लास्ट, नहीं तो अक्टूबर में ये परीक्षा होगी। 30 सितंबर को बीपीएससी का डेट है, तो इससे पहले का डेट देखिएगा। तो अगर जून में भर्ती दे दी जाती है तो इससे पहले ही ले लिया जाएगा एग्ज़ाम, यानी 23 तारीख को लगभग परीक्षा ले ली जाएगी। यानी 3 महीने में फिक्स है कि परीक्षा होगी। आप लोगों को बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपका भी सपना है दरोगा बनने का तो सीरियस रूप से आप तैयारी में अभी से लग जाइए। दूसरी बात यहाँ पर सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन सेट सारा कुछ जो टीचर है वहाँ पर जो टीम मेंबर होंगे उसके द्वारा सेट किया जाता है, लेकिन गाइडलाइंस सारा कुछ जो है चेयरमैन की ओर से ही जारी किया जाता है कि आप इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाइए, यानी क्वेश्चन को हार्ड करना है या फिर टफ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा पिछली बार जो 2021 वाला जो पीटी था, जो कि 26 दिसंबर 2021 को लिया गया था, तो उसमें देखिएगा तो 60 और 40 के रेशियो में, यानी 60 क्वेश्चन से आप परिचित थे, 40 आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। तो इस बार भी दोस्तों आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप देखिएगा बिहार पुलिस में भी, तो बिहार पुलिस 2020 भर्ती का कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह से आपको दरोगा में भी ये होगा कि लगभग 60-65 क्वेश्चन से आप परिचित रहिएगा, बाकी 40 अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो कहिए आप आउट ऑफ सिलेबस। तो यहाँ पर यह है कि आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे आपको खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कट ऑफ आपको इसी क्वेश्चन को बनाने पर देखिएगा पिछली बार 61 कट ऑफ गया था, यानी जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी को बनाइएगा, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में पहले पीटी है, मेंस है, इसके बाद फिजिकल है। तो फिजिकल में आपको और थोड़ा बहुत किराया देखने को मिल सकता है। आप देखिएगा तो हर साल कुछ ना कुछ फिजिकल में चेंज किया ही जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो जैसा चल रहा है उसी अनुसार होगा। और यहाँ पर यह है कि क्या क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर आंसर की को लेकर तो बाद में सारा कुछ डिसीजन होगा। और देखिएगा तो बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता है। बिहार एसएससी में भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम लिया गया है, तो उसमें भी क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया गया। लेकिन दरोगा में क्या है कि कट ऑफ सभी कैंडिडेट का बता दिया जाता है, और मार्क्स भी बाद में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उस समय बता दिया जाता है। बिहार पुलिस की तरह नहीं है कि आपको कट ऑफ के बारे में नहीं पता चलेगा, मार्क्स के बारे में। तो यानी कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अच्छे तरीके से होने वाली है, और आप क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा तो बिहार पुलिस की जो भी परीक्षा हो रही है उसमें भी कोई भी क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल ये सब चीज़ें नहीं हो रहा है। और दरोगा में देखिएगा तो पिछली बार का पीटी एग्ज़ाम कितने साफ़ सुथरे तरीके से लिया गया था, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पॉजिटिव होकर अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बिल्कुल सख्ती से परीक्षा ली जाएगी और कदाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से, और ये होना भी चाहिए जिससे जानून कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए। तो बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। नए चेयरमैन आ गए हैं, भर्ती भी जल्द आ रही है। भर्ती आने के बाद तुरंत पीटी परीक्षा ली जाएगी, तो आप सभी को पीटी एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए अभी से आप सभी सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए।